उठाने की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। बेटा मैं आया। भाई, वर्षा आंटी आपसे कुछ बात करना चाहती है। अबीर, बेटा तुम्हारे नाम से कुछ चीजें डोनेट करनी है। अगर तुम आकर थोड़ा पेपर्स पे साइन कर दोगे तो। जी मैं आता हूँ। आया। ठीक है, चला। बाबा को बुरा लगा है। बेटा मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी नहीं, अपने बेटे अबीर की चिंता है। शादी के कार्ड में आप अबीर कापड़िया नाम तो लिखवा चुके हैं, आप अपनी बात भी साबित कर चुके हैं और मैंने आपसे वादा भी किया है कि आपको जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। फिर ये सरकारी कागजात यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये कागज नहीं है, इंश्योरेंस है। एक बार मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ, इस बार नहीं फंसूंगा। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दूंगी और उसके बदले में ये कागजात आप मुझे दे दीजिए। हाँ, ये वही कागजात है ना जिसमें लिखा है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी के बदले में मैं मेरे बेटे का कानूनन हक छोड़ दूंगा। ये वही पेपर्स है ना, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी ने मुझे समझाया था कि सौदा तभी पूरा होता है जब दोनों तरफ से शर्तें पूरी हो। मैं आपसे कह रही हूँ, ये पेपर्स मुझे दीजिए। नहीं। कौन से पेपर्स बाबा? हमारी बेटी सुबह से घर पर नहीं है और आपने हमें बताया तक नहीं। वो क्या रहा है यहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शौर्य के बाबूजी, मैं क्या करूं? मैं और कुहू फोन कर करके थक गए हैं, फोन लग ही नहीं रहा है। सच में हमें कुछ नहीं मालूम वो कहाँ है। शौर्य के बाबूजी, देखिए अब आप ही कुछ कर सकते हैं। बेटा वो कैसे पेपर्स नहीं है? बेटा मैं संभालूंगा, ये मेरे और तुम्हारे माँ के बीच है। लेकिन मीरू। बाबा, बाबा आइए आइए, वहां बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेहुल, अब ये नाटक किस लिए? हाँ, बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो रहा। बेटा मैं मर भी जाऊं तो ये मेरे लाश से कहेगी कि मैं नौटंकी कर रहा हूं। मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घोड़धारे में तुम्हारे साथ रहूं। मेरे बेटे की जिंदगी में खुशहाली है मीरू। मैं बस मैं शामिल होना चाहता हूं। मेरा हिस्सा नहीं मांग रहा हूं। जिस तरह से आप मुझसे अबीर को छीनने की जो धमकी दे रहे थे, मैं... बस करो मीरू, बस करो। चाहे तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मीरू, बस करो। मेहुल, बाबा बस और झूठ मत बोलो। बंद करो ये ड्रामा, बस बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया, बहुत हो गया माँ। बाबा तो क्या आप ये भी नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊं? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं घर छोड़ के चला गया तो आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से नहीं जी पाऊंगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपको अपनी खुशी के अलावा और किसी की परवाह ही नहीं है। अभी आज तुम्हारा गोड़धाना है अबीर। तुम चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं? तुम्हारा जवाब मिल गया मुझे। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तो। जा रही हूं। I wish माँ कभी मेरी खुशी में खुश हो पाती। नहीं वकील साहब, अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है।
मैंने आपसे जो पेपर्स तैयार करवाने के लिए कहे, प्लीज उन पेपर्स को तैयार करवा दीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू। कोई नहीं मानता कि मैं अबीर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। खुद मेरा बेटा अबीर नहीं मानता। मैं मानती हूँ। मिष्टी, मिष्टी, ये सब क्या है? तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर थी। तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? सबूत लेने गई थी आंटी, और मुझे सबूत मिल गया है। सबूत? आई हैव प्रूफ कि मेहुल अंकल एक फ्रॉड है। उन्होंने बहुत सारे स्कैम्स किए और अब वो अपने किए का इल्जाम अबीर पे डालना चाहते हैं। वो उसे जेल भिजवाना चाहते हैं आंटी। ये देखिए आंटी, ये देखिए। आंटी, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप मुझे लाइक नहीं करती। लाइक तो क्या, जब आपको पता चला कि मैं शादी के बाद अबीर के साथ अकेले रहना चाहती हूँ, तब तो आपको मुझसे नफरत हो गई होगी। लेकिन आंटी, वो सब कहने का रीजन मेहुल अंकल थे। आंटी, मुझे उन पे डाउट था, आज से नहीं, दशहरे वाले दिन से। पहले उन्होंने अबीर को कन्विंस किया कि उस घर में हम दोनों खुश नहीं रहेंगे, तो हमें शादी के बाद अलग रहना चाहिए। फिर अगले दिन आके उन्होंने मुझसे अलग से कहा कि मैं अबीर को घर छोड़ने से रोक दूं। I was like, हो क्या रहा है? आंटी, आप जानती हैं, वो एक हार्ट पेशेंट है और उनके पास डॉक्टर की एक भी रिपोर्ट नहीं है। आंटी, वो पहले कई बार राजकोट आ चुके हैं और आपको पता है किन किन ओकेजन्स पे। पहले मुझे लगा कि इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जिस इंसान के पास खाने पीने के रहने तक के पैसे नहीं, उनके पास इतनी सारी फ्लाइट टिकट्स के पैसे कहाँ से आ सकते हैं? और जब वो मेरा पीछा करते हुए राजगढ़ आए, तब मैं श्योर हो गई कि मैं गलत नहीं सोच रही थी। मेहुल अंकल सही इंसान नहीं है। इतने दिनों तक मैं ये सब कुछ अकेले ही फिगर आउट कर रही थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन आज मैं बोलूंगी आंटी, मेहुल अंकल एक फ्रॉड हैं और वो इतने सालों बाद आए हैं ना, अपने बेटे के लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए आए हैं आंटी। उन्होंने एक और स्कैम किया है आंटी, और अब वो उसका इल्जाम अबीर पे डालना चाहते हैं। जब अबीर को पता चलेगा, तब उसे कैसा लगेगा आंटी? उसका तो दिल टूट जाएगा, उसका अपने पापा पर से पूरा भरोसा उठ जाएगा आंटी। आंटी, मैं जानती हूँ, जब अपने ही पेरेंट्स पर से भरोसा उठता है तो क्या होता है। ऐसे लगता है जैसे आपके शरीर से किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपसे अलग कर दिया। बहुत दर्द होता है आंटी, और अब ये दर्द अबीर को सहना पड़ेगा। आंटी, उन्होंने अबीर के साथ बहुत गलत किया है। अबीर अपना नाम बदलवाने वाला है। मैं उसे अपना नाम नहीं बदलने दूंगी। वो आपको छोड़ के चला जाएगा आंटी, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अबीर उससे प्यार करता है जो अबीर से प्यार ही नहीं करते। मैं उसे ऐसा भी नहीं करने दूंगी। मैं उसकी खुशी को किसी को छीनने। को बचा लीजिए आंटी। जब अबीर को पता चलेगा कि उसके बाबा ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया, तो वो टूट जाएगा। आंटी, हम अबीर को प्रोटेक्ट करेंगे ना,
हम मेहुल अंकल को अबीर को हर्ट नहीं करने देंगे ना आंटी। हम अबीर को प्रोटेक्ट कर लेंगे ना। शौर्य के बाबूजी, एक बार फिर सोच लीजिए आप। नहीं शौर्य की माँ, हम अबीर से कुछ नहीं छिपा सकते। उन्हें जानने का पूरा हक है। आइए आप। मेरे बेटे ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले ही अपने माँ से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे आज लगा कि मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। अबीर ने मुझे अपने गोरधाना से जाने को कहा। आज वाकई मुझे लगा कि मैं अपना बेटा हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। मुझे कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं अबीर को उसकी सच्चाई बता सकूं। लेकिन आज मिष्टी, तुमने मुझे अबीर तक सच बताने का रास्ता दिखाया है। तुम नहीं जानती कि मैंने अपने परिवार को जोड़कर रखने के लिए क्या क्या किया। तुम मेरे पारों के पति हैं। आई नो आंटी, आई नो आपको क्या क्या करना पड़ा होगा, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं बोलूंगी। अगर आपने बात सबसे छुपा के रखी तो आपके पास भी कोई रीजन होगा। मैं उस रीजन की भी रिस्पेक्ट करूंगी और आपकी भी। अबीर बेटा, हम जानते हैं कि आपने हमेशा सच बोला है, कभी कुछ नहीं छिपाया, और आज हम भी आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। क्या हुआ? आप दोनों बहुत टेंस लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है? बेटा देखिए, हमें पता नहीं, हम वो जानते नहीं कि। बिग ब्रो, चूज कीजिए, ये वाला या फिर ये वाला। मैं मिष्टी से मिलकर डिसाइड करूंगा। मुझे अभी मिष्टी के पास ले चलो। आंटी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें ये कंप्लीट अबीर को अभी दिखानी होगी। नहीं, आज के दिन का इंतजार करते हुए अबीर न जाने कितनी रातों तक नहीं सोया है। अबीर तुमसे बहुत प्यार करता है और आज मेरे अबीर की खुशी का दिन है, सबसे बड़ी खुशी का दिन है, और उसकी खुशी के आड़े मैं किसी को नहीं आने दूंगी। मेहुल कापड़िया को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अबीर को सारा सच बता दूंगी तो ये गोड़धाना नहीं होगा। आंटी, ये बात गोड़धाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जानती हूँ मिष्टी कि अबीर का ये जानना बहुत जरूरी है। मैं ये भी मानती हूँ कि तुम मुझ पर इसलिए नहीं विश्वास कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें कोई एक कारण नहीं दिया है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। बट अबीर की खातिर प्लीज गिव मी सम टाइम। टाइम? हाँ, मेहुल कापड़िया को हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए। लेकिन आंटी, अबीर अपना नाम बदलवाना चाहता है, आप उसे रोक पाएंगी ना? अगर उसने अपना नाम बदलवा लिया ना, पुलिस उसे जेल में डाल देगी। मैं जानती हूँ मिष्टी, इसलिए तो तुमसे कह रही हूँ कि तुम गोड़धाना में जाओ। एक तरफ तुम अबीर और हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ोगी और दूसरी तरफ मेहुल का हम सबसे रिश्ता तोड़ने का मुझे प्लान बनाने का टाइम मिल जाएगा। बस तुम मेहुल को गोड़धाना से जाने मत देना। लेकिन आंटी, वहाँ पे अंकल होंगे और सब कुछ जानते हुए मैं कैसे? आप भी वहाँ नहीं होगी आंटी, मैं क्या करूँगी वहाँ पे? मुस्कुराना मिष्टी, हम सब में माँ अम्बे का वास है। माँ अम्बे अपने हाथ में शस्त्र लेकर ममता की मूरत बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते? मिष्टी, उन दोनों परिवार की सलामती तुम्हारे हाथों में मैं सौंप रही हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मुस्कुराना। लेकिन आंटी, वो मुझे देखते ही समझ जाएंगे कि उनका प्लान फेल हो गया। मैं उन्हीं के गुंडों से बच के आ रही हूँ। लेकिन मेहुल कापड़िया को ये तो नहीं पता है ना कि उसके खिलाफ लड़ने के लिए मैं और तुम एक हो गए हैं। बस मैं इसलिए तुमसे बार बार ये कह रही हूँ कि अपने गोड़धाना के वक्त मेहुल को वहाँ से जाने मत देना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।